हेलो स्टूडेंट, आयनिक रेडियस। आज हम लोग आयनिक रेडियस की बात करेंगे। सो इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट एक्सर्ट इट द इन्फ्लुएंस ऑन इट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के जो आयंस का पॉइंट होता है जहाँ तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन्स उससे अट्रैक्ट होता है। तो कैटायंस आर फॉर्म व्हेन द न्यूट्रल एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस आर फॉर्म द व्हेन न्यूट्रल एटम गेन द इलेक्ट्रॉन। कैटायन इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, एनायन गेन करते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो आयंस का होता है कुछ ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दीज आर डिटरमाइंड बाय एक्सरे स्टडीज। सिंपली नहीं, इसको एक्सरे स्टडीज से डिटरमाइन करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस इक्वल टू आर कैटायन प्लस आर एनायंस। आर कैटायंस और एनायंस को ऐड करने पर इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस आ जाता है, जैसे NaCl। रेडियस कैटायंस का क्या क्या इफेक्ट होता है? द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से हमेशा रेडियस कैटायन का छोटा होता है। जैसे 186 है, इसका 95 है। 160 है मैग्नीशियम न्यूट्रल का, तो मैग्नीशियम आयन का 65 है। क्यों ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक सेल इसकी लॉस हो गई और आउटर सेल इसकी लॉस हो गई। तो एक्सप्लेन करेंगे इसको हम लोग। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द कैटायन इज फॉर्म यूजुअली आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसअपीयर्स। जैसे ही कैटायन बनता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। जैसे इसका द नंबर ऑफ सेल ऑफ द कैटायंस डिक्रीजेस, तो डिक्रीज हो जाता है सेल का, देयरफॉर रेडियस ऑफ डिक्रीजेस। When the electrons are given out, effective nuclear charge of the outermost cell is attracted towards the nucleus। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर मोस्ट सेल का, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स से, जिससे रेडियस उसका घट जाता है। If the various cation have the same number of electrons, then the cation having greater number of proton is smaller in size। अगर बहुत से ऐसे कैटायन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है, तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसकी साइज ज़्यादा छोटी होगी। तो सबसे छोटी साइज किसकी है? एल्युमिनियम की है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ ए गिवन एटम स्मॉलर इट्स आयनिक साइज। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज ज़्यादा छोटी होगी। रेडियस ऑफ एन एनायंस। सो रेडियस ऑफ एन एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूट्रल पेरेंट एटम। जस्ट उसका अपोजिट होता है, जो रेडियस एनायंस होता है ग्रेटर होता है देन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम की अपेक्षा वो ग्रेटर होता है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? व्हेन वन आर द मोर इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाय द एटम, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाते हैं एटम से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट जो टूवर्ड्स होता है उसकी तरफ, वो लेस फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो रेडियस डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट causes द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। If different anions have the same number of electrons, then the anion having greater number of proton is smaller size। अगर कई एनायंस है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे एनायंस जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा उसकी साइज ज़्यादा छोटी होगी। तो प्रोटॉन ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स यहाँ पे फ्लोरीन में है, तो इसकी साइज क्या होगी? ज़्यादा छोटी होगी। Z effective is the highest for the greater number of protons, causes greater attraction towards nucleus and radius decreases। जो Z effective होता है हाईएस्ट होता है ग्रेटर नंबर प्रोटॉन के कारण, और Z effective बढ़ जाता है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम गिवन एलिमेंट, ग्रेटर इज रेडियस।
जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। जैसे कि ऑक्सीजन जो सेकंड है इसका रेडियस ज़्यादा होगा। इफ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द आयन हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेम नंबर प्रोटॉन होंगे तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसकी साइज कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ए है, इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी साइज कम है। वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई लाइक कोवेलेंट रेडियस द रेडियस ऑफ कैटायंस इन आयन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेडियस लोअर साइड जाने पे टॉप से बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई भी इंक्रीज होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर स्पीसीज, आइसो में सेम, सो दोज न्यूट्रल आर द आयनिक स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसके पास चार्ज कम होंगे उसकी साइज क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, साइज छोटी, 2 पॉजिटिव साइज ज़्यादा, 1 पॉजिटिव साइज उससे भी बड़ी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी साइज उससे भी बड़ी होती है। ठीक है।